भारत बंद के ऐलान के बीच दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। सर्दी के बीच किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। आज भारत बंद से विरोध और कल सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत है। किसान भी आखिरी दौर की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच कई बॉर्डर आज भी बंद रहे। मंगलवार सुबह दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला बॉर्डर के दोनों लेन को बंद कर दिया गया। लोगों से डीएनडी रूट से सफर करने की सलाह दी गई है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जाम खत्म कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली से यूपी आने वाली सड़क को खोल दिया गया है। हालांकि दिल्ली जाने वाली सभी सड़क अभी भी बंद है। वहीं लगभग सभी विपक्षी दलों द्वारा भारत बंद को समर्थन देने और कई संगठनों के किसानों के समर्थन में समानांतर प्रदर्शन करने की घोषणा के बाद केंद्र ने परामर्श जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा बढ़ाने और शांति सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए थे। पूरा असर पड़ेगा। मार्केट में ग्राहक ही नहीं है। असर तो सारा असर आपको दिख ही रहा है। सब ग्राहक है मार्केट में, पूरे रोड खाली पड़े हैं। ग्राहक है ही कहाँ। ग्राहक के जो है भारत बंद की वजह से नहीं निकले, भारतीय बंद की वजह से भी नहीं निकले। और ये कोरोना चला है जब से तो ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। दो चार इक्का दुक्का ग्राहक दिखता है, बस कारोबार है ही कहाँ जब से कोरोना आया। सर आपको दिख रहा है भारत बंद का असर पूरा ही दिख रहा है। ग्राहक है ही नहीं मार्केट में। इक्का दुक्का ग्राहक है, ग्राहक है ही कहाँ। ग्राहक नहीं है। ग्राहक सुबह से निकल ही नहीं रहा ग्राहक, इसी वजह से कि भाई भारत बंद है आज। तो ग्राहक सबको पता ही है, तो ग्राहक आएगा ही नहीं। कम है ग्राहक। ऐसा है, हमारा न्यू कॉलोनी मार्केट दिल्ली का एक बहुत अच्छा और बड़ा मार्केट है। यहाँ पर किसान आंदोलन का जो भारत बंद का आह्वान है, हमारी मार्केट पे इसका कोई असर नहीं है। और हमारी मार्केट जिस तरह से खुलती थी पहले, प्रॉपर वैसे ही खुल रही है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आंदोलन का या भारत बंद का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो बाहर से कस्टमर आता था हमारे मार्केट में, आज शायद प्रॉपर उस तरह से नहीं आ रहा है। कस्टमर आज की डेट में, आज के दिन आने से थोड़ा डर रहा है कि कहीं रास्ते जाम ना हो, कोई बात ना हो। इस वजह से थोड़ा कस्टमर कम है। वैसे मार्केट हमारा प्रॉपर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। भारत बंद का दिल्ली में क्या कुछ असर आज देखने को मिला? देखिए भाई, इस तरीके से किसानों ने जो भारत बंद किया था, वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें जरूर खड़ी हुई। उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार अपनी मांगों पड़ी हुई है, अपनी बातों पड़ी हुई है। सर किसान है वो किसान कृषि कानून को उसका विरोध करने के लिए उतरे हुए थे और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब बात करें जिस तरीके से आज जो बंद था, वो बंद कहीं ना कहीं आधा सफल, आधा यानी कि क्या कह सकते हैं ना सफल, यानी कि सीधे सीधे कहे मिला जुला असर देखने को मिला। क्योंकि बात करें मार्केट एसोसिएशन की, लोगों ने समर्थन जरूर किया किसानों का। मगर बात करें जिस तरीके से मार्केटों को बंद करने की, वो मार्केटें बंद नहीं की गई, मगर तमाम सुचारू रूप से सभी चलता रहा। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आई, क्योंकि उनको जो टैक्सी वगैरह या फिर कहें ऑटो टैक्सी लेने पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन थे उनकी, वो किसानों के साथ समर्थन में थी और वो कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर पर जाके उनका समर्थन दे रहे थे। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार बंद का असर जरूर केंद्र सरकार पर हुआ है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने पहले ही इसके लिए रणनीति बनाई थी कि दिल्ली पुलिस को सख्ती से ऑर्डर दे दिए थे कि सख्ती से पालन करे ताकि कोई हिंसक घटना ना घट सके। मगर जिस तरीके से अब बंद का जो असर है वो जरूर पड़ा है, क्योंकि अमित शाह ने आज शाम को 7 बजे एक बैठक बुलाई है। बैठक के अंदर 13 जो किसान संगठन होंगे, उनके जो नेता होंगे वो शामिल होंगे और बैठक की जाएगी। और देखना होगा कि क्या किसानों की तरफ से जो मांग की जा रही थी कि अमित शाह से हमारी बातचीत करवाइए या फिर मोदी जी से बातचीत करवाइए, अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे अमित शाह ने आज स्पष्ट कर दिया है कि शाम को बैठक होगी और बैठक के अंदर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जाएगी कि किसानों की बातों को मानना है या नहीं मानना है, या फेरबदल करना है, या कृषि कानून को नया लेके आना है, या जो पुराना कानून है उसको कैंसिल करना है। तो कहीं ना कहीं आज रणनीति जो होगी वो जरूर देखना होगा कि कल कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि कल जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक है तो उसमें भी 35 किसान संगठन शामिल होंगे और तमाम कोशिशें की जा रही है किसानों की तरफ से सरकार को झुकाने की। जी बिल्कुल। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है राजीव की राहुल गांधी समेत जो 5 नेता हैं वो भी मुलाकात करने वाले हैं राष्ट्रपति से।
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कृषि कानून के खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुहिम खोल रखी है और कोई कांग्रेस की तरफ से ही इस तरीके की जो किसानों को सपोर्ट दी गई और तमाम जो कांग्रेस की गठबंधन दल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया हुआ किसानों को। मगर बात करें आप कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, यानी कि कह सकते हैं जो उपाध्यक्ष रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रपति से गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति एक जो कृषि कानून लेके आए, यानी दिल्ली जो केंद्र सरकार जो कानून लेके आई है वो राष्ट्रपति उसको कैंसिल करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। मगर अब देखना होगा क्योंकि 5 नेताओं को ही परमिशन मिली है, जिसमें शरद पवार और राहुल गांधी और 3 अन्य नेता होंगे। मगर देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति इनकी जो मांग है यानी कृषि कानून को कैंसिल करने की, क्या वो कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे। मगर इस पर अभी सस्पेंस है। मगर जैसे ही बातचीत का दौर चलेगा, बातचीत होगी और राहुल गांधी अपनी बातों रखेंगे, वो देखना होगा किस तरीके से राष्ट्रपति उनको समझाते हैं या फिर जो कानून है उसको वापस लेते हैं। जी राजीव, और ये जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को आज नजरबंद कर दिया गया था, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में आज उन्हें नजरबंद कर दिया गया था प्रदर्शन के मद्देनजर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से कल सिंधु बॉर्डर पर अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ साथ उन्होंने अपना भी समर्थन दिया था। किसानों के लिए कहा था कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो केंद्र सरकार को माननी चाहिए और कहीं ना कहीं जो किसानों की बातें हैं उनको भी सरकार माने ताकि कानून वापस ले गए। और कानून जो आया है वो किसानों के हक में नहीं है। उसी को लेकर ही आज भी सिंधु बॉर्डर जाना था उन्होंने और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाना था। ये सुबह की प्रक्रिया थी, मगर दिल्ली पुलिस को जैसे ही ऑर्डर मिले हुए थे कि सख्ती से पालन करना है और किसी भी हिंसक को घटना को रोकना है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनको कहीं ना कहीं नजरबंद किया हुआ था और जैसे ही उनको पता लगा कि उनको नजरबंद किया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अपने घर पे ही थे और जिस तरीके से उन्होंने निकलने की भी कोशिश करी तो उनको अरेस्टिंग कर लिया गया था और कहीं ना कहीं उनको रोक लिया था ताकि आप घर में ही रहिए क्योंकि आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। मगर उनके जो कार्यकर्ता थे वो तमाम कोशिशें करते रहे, उनके विधायक कोशिश करते रहे उनसे मिलने के लिए। मगर दिल्ली पुलिस ने एक चीज स्पष्ट कर दी थी, अगर उनके पास अपॉइंटमेंट है तो ही वो अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो दिल्ली पुलिस की इसको लेकर किस तरह से पहले से तैयारी थी? और बताया जा रहा है कि इस समय गाजीपुर बॉर्डर को खोल दिया गया है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो तैयारी थी वो पहले ही तैयारी थी क्योंकि उनको पहले ही किसी केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्डर मिले हुए थे कि सख्ती से पालन करना है और कोई भी घटना को नहीं होने देना। मगर जिस तरीके से बात करें आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है यानी अरविंद केजरीवाल जी, उनको नजरबंद करने के साथ साथ उनको अरेस्टिंग जरूर की थी कुछ देर के लिए, मगर उनको घर में ही रोका रखा और ताकि बाहर वो किसी से संपर्क ना बना सके। मगर बात करें जो उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या विधायक थे या फिर काउंसिलर थे वो मिलने के लिए कोशिश जरूर कर रहे थे, मगर जिसके पास भी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली पुलिस ने उनको रोका नहीं कि आप जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट दिखाइए, जाइए, नहीं तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इससे नाराज हुए थे और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी और कहीं ना कहीं कुछ कहा सुनी भी जरूर हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल करते हुए इस तरीके की घटना को किसी को भी होने नहीं दिया। मगर बात करें जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की, तो प्रदर्शनकारियों ने जो जरूर प्रदर्शन किया था वहां पर, मगर कुछ ही देर बाद पुलिस ने समझाने के बाद में कहीं ना कहीं किसानों ने माना उनकी बातों को और कहीं ना कहीं जो रास्ता था वो जरूर खोल दिया गया। मगर अभी भी रास्ता खुल चुका है, मगर बड़े हैवी टीवी ट्रैफिक नहीं जा पा रहे हैं, उस पर छोटे ट्रैफिक ही चल पा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, और अगर हम बात एसेंशियल सर्विसेज की करें तो क्या आज वो भी प्रभावित होती हुई नजर आई हैं बंद के कारण? देखिए बिल्कुल प्रभावित होती नजर आई है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंद जो किया गया था वो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से था और किसानों ने जो किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम पार्टियां उतरी थी, तमाम एजेंसियां कह सकते हैं संस्थाएं थी वो आई थी और कहीं ना कहीं बंद का समर्थन देने के लिए हर तरीके से कोशिश की गई थी। मगर बात करें कि केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार अभी भी कहीं ना कहीं सोच विचार के अंदर है क्योंकि उनके अंदर खुद उथल पुथल मची हुई है क्योंकि जिस तरीके से किसानों का समर्थन सभी देने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप सामने आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें यानी कल जो बैठक होगी वो किस रणनीति पे जाती है या किस तरीके से शाम को 7 बजे बैठक होने वाली है राजीव, तो ये काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज ही भारत बंद का आह्वान किया गया था और अच्छा खासा असर भारत बंद का देखने को मिला है। शायद यही एक कारण है कि अमित शाह ने आनन फानन में एक प्रतिनिधिमंडल को बैठक के लिए बुला लिया। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है कि अगर जो किसानों की तरफ से भारत बंद किया गया था वो कहीं ना कहीं उसका असर
सीधा सीधा गृह मंत्रालय पर पड़ा है। और कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो आज बैठक बुलाई है वो शाम को 7 बजे बुलाई है, क्योंकि उनको भी पता था अगर किसानों को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, अगर वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं बड़ा रूप धारण करता है तो केंद्र सरकार को मुश्किल होगी। और वही प्रेशर अब केंद्र सरकार पर देखने को मिल रहा है। और कह सकते हैं जो अमित शाह हैं, वो अमित शाह ने इसीलिए बैठक बुलाई है और उसमें 13 किसानों के जो संगठन होंगे, उनके जो नेता होंगे वो शामिल होंगे। और बैठक के अंदर यही देखना होगा कि किस तरीके से आगे की जो प्रदर्शन है वो इस तरीके से ना बढ़े और कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, और प्रदर्शन जो किसानों की जो मांग है उसको किस तरीके से मानेगी केंद्र सरकार, ये जरूर देखना होगा इस बैठक के अंदर। जी ठीक है। और कल छठे दौर की वार्ता होनी है, उससे पहले अमित शाह ने बैठक बुला ली है और राकेश टिकैत का ये कहना है कि हो सकता है कि आज ही समस्या का समाधान हो जाए। अगर आज ही समस्या का समाधान निकलता है तो क्या कल जो बैठक होने वाली है उसे टाला जा सकता है? अगर अमित शाह आज स्पष्ट कर देते हैं कि कानून वापस लिया जा रहा है या उसमें संशोधन किया जा रहा है, या फिर कहे किसानों की जो मांगे हैं वो उसको मान लिया जाएगा और उसमें संशोधन कर दिया जाएगा कृषि कानून के अंदर, अगर ये बैठक आज सफल होती है तो शायद कल की बैठक नहीं हो पाएगी। अगर आज की बैठक सफल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कल की जो बैठक होगी वो जरूर इसके किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। मगर देखना है कृषि कानून के खिलाफ जो किसान उतरे हुए हैं, क्या उनकी बात कितनी जायज केंद्र सरकार मानेगी नहीं मानेगी, ये जरूर सस्पेंस बना हुआ है। और ये सस्पेंस या तो आज रात को ही खत्म हो जाएगा या फिर कल की जो बैठक होगी वो जरूर उसके अंदर गौर करा जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, आखिरी सवाल है कि फिलहाल किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या बंद का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? लगभग कह सकते हैं कि बंद का असर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कोशिश की थी कि हाँ बंद का असर जरूर दिखे मगर शांतिपूर्ण दिखे, क्योंकि उन्होंने कोई हिंसा नहीं करनी थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम हिंसा के खिलाफ है और हिंसा नहीं करेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से और पार्टियों के जो नेता थे या फिर कहें जिन्होंने प्रदर्शन किया था, वो कहीं ना कहीं अपने अपने बैनर को चमकाने के लिए किया गया था, क्योंकि कई जगह पर ट्रेन रोकी गई, कई जगह पर बस और रोडों पर जाम किया गया, कहीं ना कहीं प्रदर्शन पर उतरे। वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में होना चाहिए था और किसान बैनर के ही तले इस तरीके के थोड़े बहुत प्रदर्शन करने चाहिए थे। मगर जिस तरीके से लगातार बंद की बात करें तो आज बंद जरूर सफल नजर आया और बंद का जो असर था वो केंद्र सरकार पर पड़ा है और केंद्र सरकार ने इसीलिए आज बैठक भी बुलाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बंद का खासा असर देखने को मिला है और हालांकि अब जो स्थितियां हैं वो सामान्य है। और बड़ी बात यह है कि किसान संगठन के 13 नेताओं को आज अमित शाह ने बैठक का बुलावा भेजा है और शाम 7 बजे से ये बैठक होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से भी आज भारत बंद का समर्थन किया गया। इसको लेकर पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से सेक्टर 22 में किरण सिनेमा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस प्रदर्शन का आप के संयोजक प्रेम गर्ग और आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा नेतृत्व कर रहे थे। आप लीडर चंद्रमुखी शर्मा का कहना था कि बार बार सरकार किसानों के साथ मीटिंग कर रही है, लेकिन मीटिंग बेनतीजा हो रही है, जबकि किसान सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि ये कानून वापस लिए जाएं। हमारा प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आप देख रहे हो सब शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। ये एक किसानों के लिए समर्थन है हमारा, जो इतना सब कुछ घर बार छोड़ के वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ ये आज शो कर रही है। हमने कल परसों भी वहाँ किशनगढ़ चौक पे किया था। तो हम यही चाहते हैं कि भी जो सरकार को, मोदी जी को भगवान सुमति दे और वो उनकी किसानों की मांगों को समझें और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको समझ के इस किसान जो विरोधी बिल है इनको वापस लें, हमारा यही मानना है। लेकिन चंडीगढ़ में सर आज देखा गया है कि खास असर बंद का नहीं देखा गया है। दुकानें भी खुली हैं, यातायात भी सुचारू ढंग से चल रहा है। देखो, यातायात बंद करने का कोई कॉल नहीं थी, लेकिन दुकानें बंद। आप देखो, ये मार्केट आप देख रहे हो कितनी खुली है कितनी बंद है, आपके सामने है। और मैं अभी भी आ रहा था, देखो कुछ यहाँ पे हर तरह के लोग हैं। कोई किसी को फोर्स करना आज की डेट में, डेमोक्रेसी में हम भी नहीं चाहेंगे किसी को फोर्स किया जाए। जो लोग दिल से किसानों के साथ हैं वो लोग हर हालत में दुकानें बंद रखें। लेकिन जो अब बीजेपी के भी लोग हैं मार्केटों में, तो वो नेचुरली वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो दुकानें खुली रखें। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। चंडीगढ़ में भारत बंद का किस तरह से असर देखने को मिला? देखिए, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर रला मिला असर जो है वो इस भारत बंद का जरूर देखने को मिला, क्योंकि सीधे तौर पर जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस बंद का समर्थन करती नजर आई। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो इस बंद का समर्थन करती ही नजर आई। शिरोमणि अकाली दल की बात करें या विभिन्न वर्गों की बात करें, वो सभी के सभी वर्ग जो हैं वो इस बंद का जो है समर्थन करते नजर आए। इसके अलावा हम लेखक वर्ग की बात करें, पत्रकार वर्ग की बात करें, कलाकार वर्ग की बात करें या अन्य कई वर्गों की बात करें, वो भी आज चंडीगढ़ में इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नजर आए। और चंडीगढ़ में तो युवाओं के ऊपर पुलिस की तरफ से लाठियां भी भांजी गई, पानी की बौछारें भी की गई। इस तरह की तस्वीरें भी चंडीगढ़ से निकलकर सामने आई। और अभी भी अगर चंडीगढ़ की बात करें तो हालांकि आम आवाजाही जो है, आम जो कह सकते हैं कि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी लोग जो हैं सड़कों पर हैं। आप देख भी सकते हैं, सामने तस्वीर है चंडीगढ़ का सेक्टर 35 है, जहां पर सड़कों के किनारे एक ह्यूमन चेन बनाई जा रही है। और इस ह्यूमन चेन के माध्यम से अभी भी जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कलाकार वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो लेखक वर्ग है, वो इन किसान आंदोलनों का समर्थन कर रहा है और केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह कर रहा है कि ये जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है, ये कानून एक सिरे से रद्द कराए जाएं और किसानों को राहत देने का काम केंद्र की मोदी सरकार करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल विनीत, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आज अच्छा खासा प्रदर्शन किया गया है। हमने तस्वीरें भी देखी, किरण सिनेमा के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। क्या कुछ कहना रहा इस दौरान विपक्षी पार्टियों का?
देखिए, सीधे तौर पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, विपक्षी पार्टियों की बात करें, जम के इस आंदोलन का, भारत बंद का उन्होंने समर्थन किया। जगह जगह नारेबाजी की गई, जगह जगह एक ही मांग थी कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार जो है वो एक सिरे से रद्द करे। और आज ये तस्वीरें न केवल हम सेक्टर 22 की बात करें, बल्कि हल्लो माजरा चौक की बात करें, वहां पर भी कुछ इसी तरह का स्वरूप जो है वो देखने को मिला, जहां पर विपक्षी पार्टियां जमकर केंद्र की मोदी सरकार की किरकिरी करती नजर आई, उनकी निंदा करती नजर आई, उनके खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला। और एक ही मांग है कि जब तक किसानों की लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, जब तक किसानों को उनके हक नहीं मिलते, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। और इसी तरह से विपक्षी पार्टियों की बात करें, वो किसानों को समर्थन देती रहेंगी। जी विनीत, और आज के बंद के दौरान क्या चंडीगढ़ में जो एसेंशियल सर्विसेज है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आई थी, या फिर इस बंद से उन्हें अलग रखा गया था? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो चंडीगढ़ में एसेंशियल सर्विसेज के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी गई थी। हालांकि सुबह के वक्त जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्लो माजरा चौक, जो अंबाला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाला राजमार्ग है, वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, उस रोड को जाम किया गया, तो फिर कुछ एक एम्बुलेंस की बात करें, वो वहां पर फंसती नजर आई थी। यातायात जो है कुछ देर के लिए वहां पर प्रभावित होता हुआ नजर आया था, जिसके बाद पुलिस ने उस रूट को डाइवर्ट किया, जो स्लिप रोड है उसके माध्यम से वहां से वाहनों को निकाला गया ताकि रोड पर जाम लगता हुआ नजर ना आए। तो इस तरह से कुछ समय के लिए जरूर एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो प्रभावित होती नजर आई। लेकिन अगर हम केमिस्ट शॉप्स की बात करें, दूध की दुकानों की बात करें, ये दुकानें जो हैं ये खुलती नजर आई। और इस वक्त भी सेक्टर 22 की बात करें तो जिस तरह से हम चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में हैं, ये भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि 3 बजे जैसे ही भारत बंद की कॉल खत्म हुई, उसके बाद सभी की सभी दुकानें जो हैं वो खुलती नजर आई। और इस वक्त जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से खुल चुकी हैं। एक बार फिर से बाजारों की रौनक जो है वो वापिस आ चुकी है। लेकिन सुबह यहां पर ये सभी के सभी बाजार जो हैं वो लगभग बंद से नजर आए थे। और यहां पर व्यापारी वर्ग भी किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करता हुआ नजर आया था। जी बिल्कुल विनीत, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को 7 बजे अमित शाह ने बैठक बुलाई है और 13 किसान नेता उनके साथ बैठक में शामिल होने वाले हैं। उम्मीद लग रही है कि इस बंद का जो असर है वो पड़ा है सरकार पर। बिल्कुल, देखिए, बंद का असर यह है कि अमित शाह ने तुरंत प्रभाव से जो 13 किसान जत्थेबंदियां हैं उनको बैठक के लिए आमंत्रित कर लिया है। 7:30 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू होती नजर आएगी। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जिस तरह से अमित शाह खुद किसानों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो यहां पर किसानों की मांगों के ऊपर जो सकारात्मक ढंग से अमित शाह जो है विचार करते नजर आएंगे। और यहां पर उनको आश्वासन भी दिया जा सकता है कि जो उनकी मांगे हैं उनको केंद्र की मोदी सरकार किस हद तक मान सकती है, क्योंकि कल भी एक बैठक होने वाली है। लेकिन अगर ये आज की बैठक जो है वो सिरे चढ़ती नजर नहीं आती, अगर आज भी केंद्र अपने उसी रवैये पर कायम रहता है जिस रवैये पर पहले कायम था, तो फिर कल की बैठक में अंदर जो किसान है वो स्पष्ट एक ही रणनीति लेकर जाएंगे कि हां या ना में बताओ कि आप केंद्रीय कानूनों में किसानों के मन मुताबिक संशोधन करने को तैयार हो, या फिर इन कानूनों को रद्द करने को तैयार हो, या फिर नहीं। अगर केंद्र वहां पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं करता तो फिर ये बैठकों का जो दौर है ये यहीं पर खत्म होता नजर आएगा। और उसके बाद किसान जो आंदोलन है उसको और तेज करते नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि जगह जगह प्रदर्शन किए गए, और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि प्रदर्शन के दौरान तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो काफी हावी होती हुई नजर आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में भी लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया। किसानों के आह्वान पर भारत बंद का रोहतक जिले में दोपहर 12:30 बजे तक व्यापक असर रहा। किसानों और ग्रामीणों ने हिसार रोड को मदीना, बहु अकबरपुर, रोहतक, पानीपत रोड को ब्राह्मणवास और तमाम जो ऐसी जगह हैं वहां पर रोड जाम कर दिए गए थे। रोडवेज बसों का संचालन जाम के चलते आज पूरी तरह से हरियाणा में ठप रहा। और जो सेक्टर्स हैं, शहर हैं और आउटर एरियाज जो हैं वहां पर भी दुकानें आज बंद रही हैं। और जो पुराने शहर हैं, बाजार, हालांकि वो खुले रहे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि लोग इस बंद का समर्थन करते हुए नजर आए, क्योंकि बाजारों में रोजाना की तरह भीड़ नहीं थी, ग्राहक कम ही दिखाई दिए। और कई वकीलों ने भी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में आज वर्क सस्पेंड रखा। अनाज मंडी में आड़तियों ने दुकानें बंद रखी, जबकि पुरानी जो मंडियां थी वो कहीं कहीं खुली हुई देखने को मिली। सरकारी कार्यालय भी खुले रहे, वो बंद नहीं रहे। आम लोग लेकिन इन सरकारी कार्यालयों में कम ही पहुंचे अपने काम के लिए। बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद रहा और
कई ऐसी जगह है जहां पर रास्ते ब्लॉक हो गए थे, तो ऐसे में बस सेवाएं बंद रही तो लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें करनी पड़ी। बात करें अम्बाला शहर की तो यहाँ पर कपड़ा मार्केट में आधी दुकानें बंद रही। यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिला है। किसानों ने यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया। वहीं सुरक्षा को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस की काफ़ी तादाद नजर आई। केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं जो किसानों के खिलाफ है। किसान इससे बहुत परेशान है, किसानों को इससे बहुत घाटा होने जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करें कि ये तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। सरकार ने काले कानूनों को किसानों पर थोप रखा है, जिससे किसान नहीं चाहता कि ये काले कानून हमारे पर थोपे जाएं और हमारा MSP पर नया कानून बनाकर और मंडियों को जो निरस्त करने का काम किया है ये पुनः लागू किया जाए। सरकार ने है ना 3 महीने से किसान परेशान है और ये सरकार हमारी कोई सुध लेने वाली नहीं है। 6-7 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अडिग है, किसानों से कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देते हैं, अब की बार आर पार की लड़ाई है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है और न ही झुकने वाला है। अब दिल्ली को फतेह करने जा रहे हैं किसान। 9 तारीख को इतना जत्था जाएगा कि सरकार के समझ में नहीं आए। इस खबर पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम हरियाणा की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हरियाणा में भारत बंद के दौरान जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं और मिला जुला असर हरियाणा में भी देखने को मिला है। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सीधा अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानकारी चाहेंगे, हरियाणा में आज भारत बंद का किस तरह से असर देखने को मिला?
देखिए हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भारत बंद का जो असर था वो मिला जुला रहा कि कहीं कहीं जगह जगह जहाँ पर बाजार खुले रहे तो वहीं कई जो बाजार थे, एक शहर की बात करें तो वो बंद भी रहे, तो मिला जुला असर था। लेकिन नेताओं की तरफ से अगर जो बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि जो ये भारत बंद था ये पूर्ण रूप से सफल रहा और पूरा हरियाणा पूरा बंद रहा और एक किसानों का जो ये आंदोलन है इसका जनता जो प्रदेश की है वो समर्थन करते हुए दिखी। जी बिल्कुल अभिषेक, अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कल भी बैठक होनी है और उससे पहले आज शाम 7 बजे अमित शाह ने बैठक बुला ली है। तो ऐसे में जो हरियाणा के किसान संगठन के नेता हैं, क्या अब उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा अब निकलकर सामने आएगा? देखिए बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छा ही निकल के आए, क्योंकि जो ये आंदोलन है काफी लंबा चला गया है, कई दिन हो गए हैं, ठंड का मौसम है, कोविड जैसी भयंकर बीमारी है, तो इससे भी बचाव करने के लिए या ये ठंड से बचने के लिए ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं जो किसान है ये सोचने को जरूर मजबूर है कि जो अगली कल 9 तारीख को जो बैठक होगी उसमें किसानों की जो मुख्य मांग है वो मान ली जाए और उनको राहत मिले और ये जो धरना प्रदर्शन है इसको खत्म किया जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, और इस बीच में लगातार जो है मुख्यमंत्री खट्टर भी तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए थे और उन्होंने आज भी मुलाकात की है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आज केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से उन्होंने मुलाकात करी और वो गुरुग्राम में थे और अचानक उन्होंने समय लिया कृषि मंत्री का, केंद्रीय कृषि मंत्री का, और वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे और वहां पर इन्हीं जो किसानों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है या भारत बंद किया है या कृषि कानूनों में जो वो मांग कर रहे हैं उसी विषय पर उनकी खुलकर चर्चा हुई। अब इसमें ये निकल के क्या उनकी किस तरह की चर्चा हुई और क्या किन चीज़ों को वो कृषि मंत्री रजामंद हुए या क्या क्या सुझाव दिए गए मुख्यमंत्री के द्वारा, ये अभी निकल के नहीं आया है, इसके लिए समय लग सकता है। ये कल की जो बैठक होगी उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा कि जो तोमर है उन्होंने कितने सुझाव जो मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए या कहा गया उसके ऊपर वो सहमत हुए हैं। जी अभिषेक, आखिरी सवाल है, हरियाणा में भारत बंद के दौरान व्यापार कितना प्रभावित हुआ है? क्या दुकानें खुली रही? क्या ग्राहक आज पहुंचे? तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए, अगर दुकानों की बात करें तो कई शहरों में दुकानें जो है वो बंद रही और कईयों में खुली रही। पंजाब का जो बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर पूर्ण रूप से जो बंद का असर देखा गया, पूरी मार्केटें बंद रही। वहीं जो बीच का जो प्रदेश की बात करें, कई जगह जाम लगाए गए, किसानों ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा के सड़क को रोका, लेकिन ये शांतिपूर्वक जो बंद था किसानों की तरफ से किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई और सरकार का जो प्रबंध था कि किसी आम जनता को इससे किसी तरह की और परेशानी ना हो, पुलिस बल तैनात रहा। तो और पूर्ण रूप से जो ये आंदोलन है किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी पूरे प्रदेश से नहीं मिली और बाजार जो है 11 से 3 बजे के लिए जो भारत बंद का ऐलान था तो उसमें जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने कहीं ज्यादातर इलाकों में किसानों का सहयोग करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी और 3 बजे के बाद जो धीरे धीरे ये दुकानें खुलने लग पड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भी मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि हरियाणा में लगातार भारी संख्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। किसान संगठनों की इस अपील का असर पूरे भारत में देखा जा रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में कई बड़े विपक्षी दल भी आ गए हैं। कांग्रेस शासित पंजाब में भारत बंद के मद्देनजर अनेक स्थानों पर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। राज्य में पेट्रोल डीलर्स ने भी बंद के समर्थन में पेट्रोल पंप अपने बंद रखे। वहीं राज्य में ईंधन भरने वाले पंपों की संख्या 3400 से ज्यादा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने भारत बंद को समर्थन दिया। दोनों ही राज्यों में सुबह से ही किसान राजमार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर एकत्रित होने लगे थे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के कई संघों ट्रांसपोर्टर्स ने किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल समेत सभी प्रमुख सियासी दलों ने बंद का समर्थन किया। पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखचैन खैरा ने बताया कि राज्य में 50,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने बंद के समर्थन में सामूहिक कैजुअल लीव ली है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी किसानों के समर्थन में अपने कार्यालय और संस्थान बंद रखने की घोषणा पहले ही कर दी थी। देश की आज़ादी तो लैके चाहे विरोधी दूसरे देशों ने साडे देश ते अटैक करने की गल होवे, पंजाब दी
ਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਮੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ तक पहुँचाने की लगातार पिछले लंबे समय तो एक कोशिश की जा रही है। अजय और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ पंजाब से हमारे संवाददाता अवतार सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवतार सिंह, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, पंजाब में किस तरह से असर देखने को मिला है भारत बंद का? जी मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र की तरफ से कृषि कानून पास किए गए हैं उसको लेकर किसान जो है लगातार संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बात दिल्ली की करी है तो दिल्ली में भी जो किसान है वो धरने पर बैठे हुए हैं। पंजाब की बात कीजिए तो पंजाब में भी लगातार जो किसान है वो प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भारत बंद की काल दी गई थी जिसको पूर्ण तौर से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें तक जो है बंद रखी हुई। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर में भी किसान जथेबंदियां और जथेबंदियां हैं जो श्रोमणी अकाली दल के आगू हैं, उनकी तरफ से जो जम्मू अमृतसर नेशनल हाईवे था वो पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया था। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूर्ण जो है मुकम्मल जो बाईपास है उसे बंद कर दिया गया था। तो मांग एक ही की जा रही है कि जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। जी इस बीच में ये जानकारी मिल रही है कि तमाम जो रोडवेज बसें हैं उनका भी चक्का जाम हो गया था। आवाजाही का कोई भी साधन आज सड़कों पर देखने को नहीं मिला। जी मैं आपको बता दूं जो कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं इसको लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। किसानों को पूर्ण समर्थन मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, चाहे वो सामाजिक जथेबंदियां हो, जो मुलाजिम जथेबंदियां हो, तो सभी जो इसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज जो पंजाब रोडवेज की बात करें तो पंजाब रोडवेज ने भी मुकम्मल जो समर्थन है वो किसानों को दे दिया है। इसके चलते पंजाब रोडवेज भी मुकम्मल तौर पर बंद रही है। हालांकि जो यात्री हैं उनको थोड़ी बहुत समस्या का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन जो आवाजाही थी वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद की गई, तो उसके बाद जो आवाजाही शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, और पेट्रोल डीलर्स ने भी भारत बंद को समर्थन दिया था और तमाम जो पेट्रोल पंप थे आज वो बंद रहे। अवतार जी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने पहले बता चुका हूं कि जो पूर्ण समर्थन है किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी वर्ग जो कोई भी वर्ग हो वो किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप भी जो ज्यादातर गुरदासपुर की बात करें तो गुरदासपुर में भी पेट्रोल पंप ज्यादातर बंद ही दिखाई दिए हैं। लगातार समर्थन जो है किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को यही कहना है कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते तभी तक किसानों का जो संघर्ष है वो इसी तरह लगातार जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवतार, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि पंजाब में आज आवाजाही के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि भारत बंद का असर पंजाब में खासा देखने को मिला है और इसके अलावा पेट्रोल पंप भी आज बंद रहे तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आइए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकने की कोशिश की तो वहीं बाराबंकी में किसानों ने बाजार बंद कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके पहले ही इन लोगों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। वहीं यूपी में कुछ जिलों में किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद हेतु विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। यूपी के प्रयागराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर जमकर नारेबाजी की और ट्रेन की पटरी पर लेट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए भारत बंद का आह्वान किया और कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमकर नारेबाजी की। बाराबंकी में किसान यूनियन के सभी संगठनों ने भारत बंद के समर्थन में हुंकार भरी। सपा, बसपा और वकीलों के संगठनों ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया। जिले में अराजकता और माहौल खराब न हो इसके लिए जिला प्रशासन
प्रशासन ने सपा बसपा कांग्रेस और कई किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। वहीं पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के घर के बाहर पुलिस मुस्तैद है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया के घर के बाहर भी भारी संख्या में तैनात रही और इन सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। बाराबंकी में सुबह खुलने वाले बाजार अभी बंद है और भारत बंद का असर बाराबंकी में आसानी से देखने को मिल रहा था। कि जितना भी ट्रैफिक चल रहा है या आम दिनों से भी ज़्यादा ही आज व्यापार है, क्योंकि हम लोगों की तरफ से एक मैसेज गया था कि सुरक्षा के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। और खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से इस समय जुड़ गए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में किस तरह से असर देखने को मिला है भारत बंद का? असर देखने को मिला है, लेकिन प्रयागराज और बाराबंकी से जो बड़ी खबरें सामने आई हैं, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह बुंदेलखंड एक्सप्रेस को रोका था और बाराबंकी में कुछ किसान संगठनों ने बाजार बंद कराने का प्रयास किया था। हालांकि सूबे डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी जबरन दुकानें बंद कराएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जा रही है। और सुबह जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस को प्रयागराज में रोका, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं या फिर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। जहां पर विरोध प्रदर्शन होने की पूरी संभावनाएं थी, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, वहां पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो प्रयास था भारत बंद को पूर्ण समर्थन देने का और बाजार बंद कराने का, वो असफल साबित हुआ है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अगर हम सीधे तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही चेताया था कि अगर कोई जबरन बंद कराएगा बाजार तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी और जो लोग आज हिरासत में लिए गए हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी। जी पल्लवी। बिल्कुल, पूरी जानकारी मिल रही है कि सपा कार्यकर्ताओं ने जो ट्रेन रोकी थी उसके लिए पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, खड़ी ट्रेन के आगे ही सपा कार्यकर्ता फोटो खिंचवा कर चले गए। देखिए, सीधे तौर पर ज्यादातर ट्रेनें बंद चल रही हैं कोरोना काल के बाद से, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया पर अपनी एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए ट्रेन के आगे खड़े होकर के फोटो खिंचवाई और जैसा सोशल मीडिया पर मैसेज चला कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। हालांकि वो ट्रेन पहले से ही खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से धारा 144 लागू है और 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते, इतनी भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, उनमें से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया और प्रयागराज पुलिस उनके ऊपर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल है पुनीत, अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या सब कुछ शांत हो चुका है अब? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो एक भी बाजार यहाँ बंद नहीं रहा है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने किसान के समर्थन में अपनी दुकान बंद रखी। पूरा हाल उत्तर प्रदेश का ऐसा ही रहा है। नोएडा पर विशेष सख्ती बरती जा रही थी क्योंकि नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है और वहां पर किसान संगठन इस समय डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से राजनीतिक रंग देने की कोशिश में थी और जिस तरीके का प्रयास कल से किया जा रहा है, कल किसान सम्मान यात्रा निकालनी थी अखिलेश यादव को, वो अपने घर में नजरबंद किए गए, शाम तक हिरासत में लिए गए थे। आज भी वही हाल रहा। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको रोका गया, उनको नजरबंद किया गया। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस जो इस भारत बंद को लेकर के जो विपक्ष राजनीति कर रहा था और जिस तरीके से भारत बंद के तहत उत्तर प्रदेश की मार्केटों को बंद कराना था, उसमें असफल साबित हुआ है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी जबरन दुकान का पूर्ण रूप से पालन किया गया और खास असर देखने को उत्तर प्रदेश में भारत बंद का नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है।